शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 जुलाई 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा करना, माने हमारा सोचना, बोलना और करना समान हो, इसमें अंतर ना हो। जब अंतर पड़ जाता है तो अवस्था गिरने लग जाती है, और जब कथनी और करनी समान होगा, सोचना भी समान होगा, तो हम अंदर और बाहर एक जैसे होंगे, है ना। जो मन में है वही मुख पर है ना, और वही कार्य में है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें अंदर और बाहर दोनों जगह साफ रहना है बाप के प्रति, तभी तुम देवता बन सकते हो। देवताओं के लक्षण है वो जो हैं जैसे हैं, पारदर्शी हैं, ठीक है ना। और तुम्हें बनना क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता सो देवता बनेंगे। फरिश्ता माना लाइट के शरीर में पारदर्शी है ना वो। तो बाबा ने कहा कि तुम जो बच्चे हो, तुमने ऑलराउंडर पार्ट बचाया है, ठीक है। तो भक्ति, दुनिया वाले कहते हैं कि तुम भक्ति नहीं करते हो, या भक्ति शास्त्रों को, भक्ति मार्ग के शास्त्रों को नहीं मानते हो। तो आज बाबा ने वही उत्तर बताया कि मानते हो या नहीं मानते हो शास्त्रों को? मानते हो? मानते हैं, और सबसे ज़्यादा मानते हैं ना, क्योंकि भक्ति तो सबसे पहले हम बच्चों ने ही आरंभ की। तो बाबा ने वो स्पष्ट किया है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो। सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर और बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? कौन है इस ज्ञान को सुनने का अधिकारी? हम बच्चे हैं। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो क्या? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है। ज्ञान क्या है? भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं है। ओम शांति। मन में आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मस्थिति में स्थित होकर बाबा से मुरली सुने। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे, क्योंकि शरीर के साथ है ना, तो इसलिए जीव आत्माएं ही कहेंगे। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। बल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं,
मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। स्वर्ग में कौन होते हैं? देवी देवताएं होते हैं। शिव बाबा तो नहीं होता। बाबा तो कहाँ होते हैं? परम धाम में। तुमको पढ़ाकर फिर मैं और कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बगैर शरीर देख कैसे सकूँगा? ऐसे नहीं जहाँ तहाँ मौजूद हूँ, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को। डायरेक्ट स्पीच है। बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है। उनको सतगुरु भी कहा जाता है। बाकी सब हैं गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। कल भी मुरली में आया था ना कि सतयुग है सचखंड, और कौन स्थापन करते हैं उसे? स्वयं बाप करते हैं। और भारत ही सचखंड होता है, और आज कलयुग में भारत ही क्या है? झूठ खंड है। पूरी दुनिया ही झूठ खंड है। तो बाबा कहते भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को बाप समझाते हैं। सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। क्या सिखला रहे हैं? सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पॉइंट नोट कर लें। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। बल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया, तो बाबा कहते सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती है न कलयुग में। तो कब स्थापन होगी? पुरुषोत्तम संगम युग पर, न सतयुग में न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। पुरुषोत्तम कल्याणकारी माने उत्तम पुरुष और उत्तम नारी बनने का ये कल्याणकारी युग है। कल्याणकारी क्यों कहा? क्योंकि तेरे बहाने सर्व का भला, सब आत्माओं का भला होता है। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। रात के बाद क्या आता है? दिन आता है। तो कलयुग के बाद सतयुग आना, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। माने दोनों का संधि काल भी जरूर चाहिए। उसे कहते हैं संगम युग। जब सुबह होने वाली होती है और रात जाने वाली होती है, उसे कहते हैं संगम युग। बाप ने बताया है यह पतित तो पुरानी दुनिया है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। किसके हो गए हैं? रावण के मुरीद बन गए ना। तो बाबा ने कहा पराए देश में फिर पराए बच्चे, उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं। मैं किस में प्रवेश करता हूँ, स्मृति दिलाते हैं। अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सबसे पहले ब्रह्मा को समझाते हैं ना, कितना क्लियर है। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो। बाबा कहते संपूर्ण पवित्र नहीं है। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। पतित बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो।
उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। 3 देवता है ना सूक्ष्म वतन में, कौन कौन से? सूक्ष्म वतन में कौन से 3 देवता हैं? हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। तो तीनों का किसका शरीर है? लाइट का शरीर। तो कहते उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक अलफ को ही याद करना है। अलफ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं। ब्राह्मणों को, ब्राह्मण चोटी है ना, ब्राह्मण कौन है? चोटी है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं है, है ना। उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं, जो दुनिया में दिखाया जाता है। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है ही नहीं, उड़ा दिया है। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, यह कोई नहीं जानता। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है। जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं, बाप शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे ना, बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। ब्राह्मण माना जो ऊंचे है ना। और शूद्र से मतलब यहाँ आत्माएं की जब कलाएं गिर जाती हैं, उसको शूद्र कहा गया है। यहाँ जातिगत शूद्र की बात नहीं की गई है। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? कौन रचेगा नई दुनिया? बाप ही रचेगा, ये मत भूलो। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही है। ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती है, याद में ही करती है। कौन इंटरफियर करती है याद में? माया घड़ी घड़ी बुला देती है बुद्धि को, कहीं और कोई और बात सुझा देगी, है ना। जाना होगा क्लास के लिए, कहीं और कोई बीच में अड़चन आ जाएगी, तो माया बुलाने का कार्य करती। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद के बगैर तो साफ हो ना सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना, है ना। सन्यासी लोग तो क्या कहते हैं? ब्रह्म माना तत्व से, स्थान से, है ना, योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। कौन है? स्टार मिसल आत्माएं हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व में तो क्या है? आत्मा ही निवास करती है ना। वह है आसमान से पार, जहाँ सूरज चांद की रोशनी नहीं है। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। आज बाबा आत्मा को रॉकेट की संज्ञा दे रहे हैं। आत्मा सोचती है और उड़ जाती है ना। तो कहते हैं कि वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से पार, जहाँ सूरज चांद की रोशनी नहीं। तो देखो तुम कितने छोटे छोटे रॉकेट हो। तब बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, माने आत्मज्ञान सबसे पहले देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। तो भगवान ने आकर के बताया कि सबसे पहले कि तुम कौन हो? आत्मा हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान को नहीं जानते हैं, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान लेंगे तो परमात्मा को जान लेंगे, है ना। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत
कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नोंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं कि बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे तो कोई होता थोड़े ही है। यह तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं। बाबा ने स्पष्ट किया है कि महाप्रलय कभी होती नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म हैं। यह तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था यह तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं आते, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। देवी देवता धर्म के तो साथ में आएंगे ना, श्री कृष्ण कोई अकेले कोई आएंगे, रात में क्या कौन आएंगे? 9 लाख आत्माएं भी आएंगी। तभी गायन है ना, घट में 9 लाख। लेकिन जो धर्म स्थापक आए हैं तो कहते हैं वो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं आते, फिर उनके धर्मों की आत्माएं वृद्धि को पाती हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलबेड बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूँ। याद भी तुम मुझे को करते हो। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियाँ मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन। सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं कि आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं। वो ढूंढ रहे हैं ना कि आकाश में भी शायद कोई दुनिया है, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि आकाश में सिर्फ स्टार्स है। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचते ऊंच भगवान एक है। कहते भी हैं सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई हैं। ये जैसे माला है। इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई हैं। गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं हम एक ही माला के सब मणके हैं, है ना। सूत्र में बांधी हुई है, गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं कि बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। यह भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। ज्ञान माना समझ, है ना। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना। ये सब समझ जो है बाप आकर के हमें देते हैं, इसलिए उसे कहते हैं वह ज्ञान का सागर है। तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसी को भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। एक बाप रावण का भी किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप सत्य है, वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा ना घटती है, ना बढ़ती है, ना कभी मृत्यु को पाती है।
यह खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज अब बाप ने बताया है, आस्तिक भी बनाया है। यह भी बताया है कि इन लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। देवी देवताओं को नहीं पता होगा कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है ना। तो इस समय बाप ही आकर अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन को जानते हैं। किसे कहा जाता है नास्तिक? जो ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत को ना ड्यूरेशन को जानते हैं। ड्यूरेशन माने पीरियड को, उसके समय को नहीं जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो। कौन बैठे हो सब? मैं आत्मा आस्तिक हूँ। आज ये अभ्यास करो। आस्तिक का मतलब मुझे बाप का, रचना का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का और इसके ड्यूरेशन का माने टाइम पीरियड का भी मुझे पता है। ये नॉलेज है, ये बाप ने ही आकर मुझे दी है। तो कौन बन गए? आस्तिक। वहाँ ये बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात 1 सेकंड में होती है वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती है। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। जितने बार भी चलाओ वही बाइस्कोप चलेगा ना। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं वर्ष, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब लगे जब सतगुरु मिला। तो बाबा कहते हैं कि अलग होती हैं आत्माएं बहुत काल, यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑलराउंड पार्ट मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते जाएंगे। ज्ञान के तुम भी अधिकारी हो, ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है ज्ञान में भी वही दिखे जाएंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं। व्यभिचारी बन जाते हैं। तत्वों की भक्ति तो कलयुग में शुरू हुई ना। पहले देवताओं की भक्ति, पहले शिव की, फिर अनेक देवताओं की, और कलयुग में आते आते तत्वों की भी, यानी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यज्ञ हवन होने लगे तब ये सब चीज़ें भक्ति करने लगे इन सब की। व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? तुमको बेहद में ले जाते हैं। अलर्ट होकर के बैठो, सीधे होकर के, सब आंखें खोलकर। तो बाबा कहते हैं अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया बुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं कि हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से फिर भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। यह भूल और अभूल का खेल है। इसलिए दुनिया वालों ने क्या बनाया? भूल भुलैया। ये भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो ज़रूर बच्चों के लिए सौगात लाएंगे। बाप आएंगे तो खाली तो नहीं आएंगे ना। क्या लेकर आते हैं बच्चों के लिए? सौगात। कौन सी सौगात? स्वर्ग की सौगात। हथेली पर बहिस, यानी सौगात में ले आते हैं।
बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। ये दिखाया ना चित्र में, ब्रह्मा सबसे ऊपर चोटी पर भी है और नीचे भी दिखाया है, जड़ में भी। तो कहते हैं कि जबकि अरे हम कहाँ कहते हैं झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि सारा झाड़ तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाप तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते नहीं, ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं है। माने देवताएं ना लिखते हैं ना शास्त्र पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं। शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है, यहाँ वह बात है नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं, उनसे ज़्यादा हम कोई पूछे तुम वेद शास्त्रों को आदि को मानते हो क्या, तो बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज़्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है, और फिर हम भक्ति क्यों, भक्ति का क्या करेंगे। जब ज्ञान से मिल गया, ज्ञान से सदगति होती है, फिर भक्ति में क्यों पड़े रहेंगे, उस पूजा पाठ में क्यों पड़े रहेंगे। अब तो वैसा बनना है, पूजनीय बनना है। बाप कहते हैं बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल, माने बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ, वह कह देते हैं अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी बुलाती है, देह अभिमान होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। दूसरा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। आज का वरदान है ईश्वरीय रस का अनुभव कर, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एकदम एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव।
ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित हो रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। आज का स्लोगन है, किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। ओम शांति।